If you're applying to German public universities, honestly, there's a very good decision that you have taken. एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज जर्मनी में जेन्युइनली स्ट्रांग होते हैं और कुछ खास फीस तो होता नहीं है, बस एक छोटा सा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे कर दो एंड एकेडमिक वाइज दीज आर सॉलिड, भले ही असाइनमेंट्स थोड़े से डिफिकल्ट हो और लॉन्ग टर्म रेपुटेशन भी बना रहता है. अगर पब्लिक में आपको सीट मिल जाता है दैट्स अ वेरी बिग विन, देयर्स अ नो डिबेट एट ऑल. बट पॉज फॉर अ सेकेंड, यहीं पे एक रियलिटी समझना इक्वली जरूरी है. हर साल thousands ऑफ स्टूडेंट्स दे अप्लाई टू द सेम पब्लिक यूनिवर्सिटीज, सेम पॉपुलर कोर्सेज के लिए अप्लाई करते ही रहते हैं और सीट्स जितने एप्लीकेशन आए ना उनमें से 5 to 10% भी नहीं होते हैं, कभी कभी तो उससे भी कम. सो एट दैट लेवल इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेरिट, इट्स अबाउट टाइमिंग, एकेडमिक फिट एंड इंटरनल प्रायोरिटीज. एंड दिस इज वेयर मोस्ट पीपल गेट कंफ्यूज्ड. मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग पर्सनली बैक एंड पे काम करते हैं. अपार्ट फ्रॉम जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज वी ऑल्सो डील विद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन अदर यूरोपियन कंट्रीज. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपके पास IELTS 6.5 या 7 से ऊपर होगा और एकेडमिक्स भी 80 to 90% से ऊपर, बट स्टिल यू गेट अ क्लियर रिजेक्शन एंड द रीजंस दे आर वेरी मच जेनेरिक. इट डजंट मीन दैट योर प्रोफाइल इज वीक, इट जस्ट मीन्स दैट द सिस्टम इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव और थोड़ा सा रूथलेस भी है. हर रोज हमें कॉल्स भी आते हैं, सर यूनि असिस्ट पे कुछ अपडेट ही नहीं हो रहा है, सर हमको तो लगा ही नहीं कि इतना बढ़िया प्रोफाइल होने के बाद भी हमारा रिजेक्ट हो सकता है. और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम एक और इनटेक वेट कर ले क्या. और हॉनेस्टली आई अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट. होप होती है, एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, बट यहीं पे एक मैच्योर डिसीजन लेना पड़ता है. जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होते हैं और मैं ये क्लियरली बोल रहा हूँ कि सब यूनिवर्सिटीज अच्छे नहीं होते, इसलिए ब्लाइंडली प्राइवेट जाना भी एकदम गलत है. That is why whenever we talk about private universities, especially at Switch Abroad, we only talk about those institutions which are at least 15, 20 or 25-year-old because longevity matters. 20 साल से चल रही यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे वीजा साइकिल्स देख लिए होते हैं. जॉब मार्केट्स में जितने भी अप एंड डाउन्स होते हैं इनको ऑलरेडी पता होते हैं और उनके अलुमनाइज नॉट ओनली इन जर्मनी बट एंटायर यूरोप में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक कैलकुलेटेड और लो रिस्क एंट्री होता है. और यहाँ पे एक पॉइंट समझ लो, एंड ऑफ द डे पब्लिक में जाओ या प्राइवेट में जाओ, डेस्टिनेशन तो सेम ही रहेगा आपका. वही सेम जर्मनी, सेम टाइप ऑफ वीसा और फिलहाल तो 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट चल रहा है, दैट इज ऑल्सो इक्वली अप्लीकेबल एंड द सेम ब्लू कार्ड एलिजिबिलिटी. डिफरेंस तो सिर्फ रूट का है ना. प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब आपका ईगो डिसीजंस लेने लगता है कि कुछ भी हो जाए हमें तो बस पब्लिक यूनिवर्सिटी ही चाहिए, इवन व्हेन योर प्रोफाइल और टाइमिंग अलाइन ना कर रहा हो तब भी. सो जर्मनी इन इमोशंस पे काम नहीं करता, जर्मनी सिस्टम और प्लानिंग पे काम करता है. देखो, एवरी वन ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू स्टडी मास्टर्स इन अब्रॉड, आपने अपना टोटल लाइफ में 15 to 20 ईयर्स एजुकेशन में ऑलरेडी बिताए हैं. सो यू डोंट नीड अनदर वेटिंग गेम, राइट? यू नीड मोमेंटम. अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज फिट हो रहा है और अगर आपको ऑफर लेटर मिल रहा है देन परफेक्ट, इट डजंट मैटर, इवन द लोकेशन डजंट मैटर, जस्ट गो फॉर इट. विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग यू आर गेटिंग योर एजुकेशन डन. हम भी हमेशा पब्लिक ही रिकमेंड करते हैं. बट अगर वहां पे नहीं हो रहा है तो एक ऐसे स्ट्रॉन्ग 15 to 20, 25 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी चूज करना कोई कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज कॉम्प्रोमाइज तो वो है जब तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हुए भी बस तुम वेट करते रहते हो. सो जर्मनी एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी है बस उन लोगों के लिए जो इमोशनली नहीं स्ट्रैटेजिकली डिसाइड करते हैं. और हाँ, हम एडमिशंस या कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस आपके ऊपर जबरदस्ती पुश नहीं करते. हम आपका प्रोफाइल देख के साफ साफ बता देते हैं कि पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा, या आपको पब्लिक में कुछ ट्राई भी करना चाहिए या नहीं. अगर आपको क्लैरिटी चाहिए और हाइप बिल्कुल नहीं तो यू कैन जस्ट कॉल अस और व्हाट्सएप अस और टैप ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. बिकॉज एंड ऑफ द डे जर्मनी is a system, it's not at all a lottery.